जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और तैयारियों में लगे होंगे। अपने बीपीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आ गया शिक्षक बहाली को लेके, इन तैयारियों में लगे होंगे। देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का माहौल ज़रूर है कि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है बट अभी तक सिलेबस नहीं आया है। सिलेबस देखिए प्रोबेबली 1-2 दिन में आ जाएगा। मई के फर्स्ट वीक में पूरा चांसेस है, मतलब ये हमारा मई का पहला हफ्ता चालू है और इस हफ्ते में चांसेस है पूरा का पूरा कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है सिलेबस का। सिलेबस क्या रहेगा नहीं रहेगा, उससे पहले एक बार मैं ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे इस बारी इसकी बहाली होगी, कैसे सब कुछ क्राइटेरिया इसका रहेगा। देखिए, 2 फेजेज़ में इसकी परीक्षा होने की संभावनाएं हैं, है ना। 2 तरीके से 2 फेजेज़ में इसकी परीक्षाएं होंगी। 2 फेजेज़ में कैसे परीक्षाएं होंगी? देखिए, 2 फेजेज़ में जो परीक्षा होगी, इसमें पहला जो फेज़ रहेगा, इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं, यानी जो टेम्प्रेरी बेसिस पे जो नियोजित शिक्षक होते हैं, उनको अगर रेगुलर टीचर बनना है तो उनको फिर ये परीक्षा देनी होगी जो बीपीएससी अभी आयोजित करने वाली है। तो पहला आपका तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका जो यहाँ पे रहेगा, जो 7th फेज़ का जो वेट कर रहे हैं लोग, है ना, 7th फेज़ के तहत जो परीक्षा होने वाली, जिसमें बच्चे जो सीटेट पास हैं, डीएलएड पास हैं, टेट पास हैं, बीएड पास हैं, उन लोगों को ये 7th फेज़ की परीक्षा देनी होगी। तो ये 2 तरीके की परीक्षा होगी। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न और बनता है कि अच्छा, ये 2 तरीके का तो परीक्षा होगा, एक के बार होगा क्या? नहीं, जो चांसेस बन रहे हैं इसका अलग होगा और इसका भी अलग होगा। जो चांसेस बन रहे हैं उस अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोनों के ही एग्ज़ाम्स जो हैं अलग अलग होंगे, दोनों पेपर अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप नियोजन जो है बिल्कुल फ्रेशर के तौर पे आप यहाँ बढ़ेंगे, या आप ऑलरेडी नियोजित हैं लेकिन आपको रेगुलर शिक्षा का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपको तरीके से जो है यहाँ पे फिर से एग्ज़ाम देके एज अ रेगुलर टीचर अपॉइंट होना है। तो आप ऑलरेडी टीचर हैं, आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको एक तरीके से सर्टिफाइड डिग्री लेनी है। तो बेसिक ये बातें हैं। तो देखिए, इस 2 तरीके से तो परीक्षाएं होंगी। अब परीक्षा क्या क्या है, देखिए, नोटिफिकेशन तो बीपीएससी जारी कर चुका है ऑलरेडी। अब जारी करने मतलब कि भाई बोल दिया है 40,000 पोस्ट पे जो हम बहाली लेंगे। अब इस 40,000 पोस्ट पे जो बहाली लेगा तो सबसे बड़ा बात है कि सिलेबस। फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन इनिशिएटिव लेके आया है। अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल के तहत आपको 1 से 3 मई तक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, पटना हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बस आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। वहाँ पे आप जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 7 दिन का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल ही यहाँ पे फ्री दिया जा रहा है एज अ ट्रायल। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप वहाँ पे जाके देख पाओगे कि सारे एजुकेटर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसा होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि कहीं हम सब्सक्रिप्शन लेके फंस ना जाएं, गलत तरीके की पढ़ाई ना हो रही हो या तरीके से पढ़ाई ना हो रही हो। तो यहाँ पे आप एज अ डेमो ये चीज़ें देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा, RKG11। ये रेफरल कोड लगाने के बाद आप इसमें आराम से ईजिली फ्री में इनरोल कर पाएंगे। तो भूलिएगा नहीं, अभी 1 से लेकर 3 मई तक ये सारे ऑफर चल रहे हैं। डेफिनेटली इसको आप लोग ग्रैब करिए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं आने वाला है। सिलेबस क्या रह सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रधान शिक्षक वाली परीक्षा में जीएस और टेट जो है पूछा गया था। जो पहले एग्जाम हुआ था बीपीएससी ने ही इसकी परीक्षा ली थी। तो अगर यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें अक्वायर करें और यहाँ से हमको अगर एक हिंट मिलता है, तो आपको याद होगा 75 मार्क्स का जीएस पूछा गया था और 75 मार्क्स का जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये टोटल जो है आपका सिलेबस था, यानी 150 सवाल आए थे। तो मोटा मोटी इसी तरीके का सिलेबस जो है इसमें भी रहने की संभावनाएं हैं। इसमें हो सकता है कि आपको जीएस का जो है सवाल ये और बढ़ा दे, मतलब इसमें 15 और इसमें ऐड कर दे, मतलब लगभग 90 के आसपास जीएस आपसे पूछ ले। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सवाल हैं वो 60 के आसपास आपसे पूछे जाएं। तो ये क्राइटेरिया है, बस जीएस का ही सिलेबस बढ़ सकता है। अब बीपीएससी का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आता होगा, अच्छा बीपीएससी है तो बीपीएससी जो प्रॉपर जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, जो अभी जैसे 68वीं वाली बीती है, तो आपके दिमाग में आता होगा अरे बीपीएससी है तो वैसा क्वेश्चन पूछेगा, वैसा सिलेबस रहेगा। नहीं, वैसा नहीं रहेगा। वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इसमें सिलेक्टेड लोग ही आके परीक्षाएं दे सकते हैं। इसमें बिहार भर के लोगों के लिए ही इसको आमंत्रित किया गया है। तो देखिए, वैसे भी यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएगा, पहली बात तो ये है।
तो यहाँ कंपटीशन कम हो जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो वाला लेवल तो रहेगा ही नहीं, और वो अलग एग्ज़ाम है, ये आपका अलग एग्ज़ाम है। इसमें जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल पूछा जा रहा है, जो कि आपने डीएलएड के समय में, बीएड के समय में जो आप बाल विकास वगैरह ये सब पढ़ते हैं उसकी आपको परीक्षाएं देनी होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे इस बार सिलेक्शन रहेगा ओवरऑल, ये समझिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, देखिए 4 चरणों में ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है पूर्ण होगा। पहला होगा रिटन टेस्ट, जो अभी आपने देखा कि इसमें जो मैंने आपको बताया है कि मतलब मान लीजिए 75 से 90 सवाल जो है आपके जीएस के चांसेस। देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, यहाँ पे ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है, ऑफिशियल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे उस हिसाब से, तो एक्सपेक्टेशन ये बताया जा रहा है। तो 75 से 90 सवाल के आसपास जीएस का आपसे ये पूछ सकता है। और उसके बाद देखिए लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 60 से 70 सवाल जो है ये आपके टेट के रहेंगे। जो बीएड डीएलएड इन सब में जो आपने पढ़ा है टेट से रिलेटेड वो रहेगा। तो अब यहाँ देखिए जो प्रोसेस है, तो पहला रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद होगा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब आपका ये ओवरऑल का मिला के तब यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। ये होगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ऐसे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से ही सारा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्या रह सकता है जीएस का सिलेबस। जीएस का सिलेबस में अगर हम बात करें, देखिए जनरल साइंस का यहाँ पे जो है ना, आपको क्वेश्चंस रहेंगे। अब जनरल साइंस में यहाँ ध्यान रखिएगा, जनरल साइंस में यहाँ पे आपका हो जाएगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों ही इसमें रहेंगे, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स इसमें रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार द्वारा निभाई गई भूमिका यानी कि हिस्ट्री की बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पे हिस्ट्री का बिहार हिस्ट्री भी आपको मिला के पकड़ के चलना पड़ेगा। भूगोल की बात हो रही है, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आप यहाँ पे बिहार की ज्योग्राफी कंपलसरी पढ़ेंगे। बिहार की ज्योग्राफी भी इसमें रहेगा भारत की ज्योग्राफी के साथ साथ, भारत का भूगोल के साथ साथ। अब देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि हमारा आ गया पॉलिटी, तो पॉलिटी में भी आप बिहार का जो है विधानसभा वगैरह अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से भी सवाल रहने के चांसेस हैं। अब यहाँ गणित और मानसिक क्षमता यानी कि यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की बात हो रही है, तो ये भी दोनों मैथ और रीजनिंग भी आपको रह सकते हैं। इसके अलावा ये तो सिर्फ जीएस की बातें होगी। इसके अलावा जो आपका जो एग्ज़ाम में पूछेगा वो डेफिनेटली टेट से सवाल रहेगा। तो टेट का सिलेबस आप लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे, आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको आपने पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आप लोग जान रहे होंगे। अगर टेट की भी सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बनाया है कि आपको एक ओवरव्यू जानकारी मिल जाए कि जीके जीएस का क्या सिलेबस रह सकता है। टेट के सिलेबस के ऊपर भी अगर आपको एक ओवरऑल वीडियो चाहिए कि टेट में भी स्पेसिफिक कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करिए। आप लोग के कमेंट के ऊपर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और साथ ही साथ इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, आपको इसमें चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी। कमेंट करके अपने राय हमारे साथ शेयर करिए, और डेफिनेटली आप लोग ये बताइए आप लोग किस सिटी से हैं, किस स्टेट से हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग इस वैकेंसी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। धन्यवाद।